वैशाली लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी और एलजेपी खुलकर के सामने आने लगा है। अब देखना होगा वैशाली लोकसभा 2024 से कौन लड़ता है चुनाव, बीजेपी लड़ेगी या फिर एलजेपी चुनाव लड़ेगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बीते समय ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वैशाली में हुए सभा के दौरान उन्होंने कहा था कि वैशाली इस बार भाजपा चुनाव लड़ेगी, यानी कि वैशाली लोकसभा 2024 में भाजपा के प्रत्याशी यहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ऐसे में बीते दिन भाजपा नेताओं ने भी यह ताल ठोक कर कहा कि वैशाली लोकसभा से चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर पहुंचे लोजपा रामविलास गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि वैशाली सीट से पूर्व में वर्तमान में लोजपा ही की रही है और इस बार भी यह सीट लोजपा का ही रहेगी। ऐसे में देखना होगा कि आखिर लोजपा रामविलास गुट के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरते हैं या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरते हैं, क्योंकि मुजफ्फरपुर में चिराग पासवान ने खुलकर के कहा है कि यहां से हमारे प्रत्याशी ही यानी कि लोजपा के प्रत्याशी ही चुनाव लड़ेंगे। दरअसल बता दें कि मुजफ्फरपुर में लोजपा सुप्रीमो सह सांसद चिराग पासवान ने कहा कि वैशाली सीट पूर्व में और वर्तमान में लोजपा की रही है, इस बार भी लोजपा की रहेगी। यह बातें उन्होंने मुजफ्फरपुर आगमन के दौरान कही। वह लोजपा के नेता चुलबुल ठाकुर का हालचाल लेने पहुंचे थे, जो बीमार चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के बयान पर कहा कि वह बड़े भाई कुछ भी कह सकते हैं। वहीं शिक्षा मंत्री एवं आईएएस के विवाद पर कहा कि सरकार क्या कर रही है उसी का यह परिणाम सभी के सामने है। हमारा उद्देश्य बिहार को आगे बढ़ाना एवं बिहारियों को सम्मान दिलाने को लेकर, जिसको लेकर हम काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान जमुई सांसद, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। मुजफ्फरपुर खास तौर पर, क्योंकि वैशाली लोकसभा हम लोग लड़ते रहे हैं और इस उद्देश्य के साथ भी हम लोग यहाँ पर संगठन को विशेष ध्यान दे रहे हैं। पिछले दिनों भी एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे किया गया था। वैशाली लोकसभा की सीट हम लोगों के पास रही है और आने वाले दिनों में भी पुनः लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रत्याशी वैशाली लोकसभा से चुनाव लड़े। इस उद्देश्य के साथ संगठन पे यकीनन यहाँ पे काम चल रहा है, पर आज जिस उद्देश्य से यहाँ आना हुआ बहुत व्यक्तिगत है। हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चुलबुल ठाकुर जी, उस समय पूर्व से उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब था, वो आज सिर्फ और सिर्फ उनसे मुलाकात कर उनका हालचाल जानने, उनके परिवार वालों से मुलाकात करने के उद्देश्य से आ जाना हुआ। अच्छा, आईएएस के पाठक और शिक्षा मंत्री के बीच जिस तरीके से विवाद चल रहा है उस पर क्या कुछ कहेंगे? भाई ये दिखाता है कि सरकार में कितना मतभेद और कितनी तनातनी है। अगर एक अधिकारी और एक मंत्री के बीच की बातें अगर इस तरीके से खुल के सतह पर आती हैं तो कहीं ना कहीं वो सरकार की भी पोल खोलती है और गठबंधन की भी दरारों को दिखाती है। बट बहरहाल ये इन लोगों के बीच का मामला है, कई तरीके की बातें कही गई हैं। सरकार क्या उस पर कदम उठाती है ये निर्णय सरकार को ही लेना। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो आपका नारा है उसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य एक विकसित बिहार का निर्माण है। आज की तारीख में चिंता की बात यह है कि बिहार के ज्वलंत विषयों को छोड़कर हर विषय पे चर्चा होती है। रामचरितमानस पे चर्चा होती है, सरकार बनने गिरने पे चर्चा होती है, विधायकों के टूटने भागने पे चर्चा होती है, मुख्यमंत्री इस गठबंधन में रहेंगे कि उस गठबंधन में जाएंगे उस पर चर्चा होती है। पर बिहार में जो ज्वलंत विषय है, बिहार की गिरती कानून व्यवस्था, बढ़ता भ्रष्टाचार, गिरती यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था, गिरता शिक्षा का स्तर, युवाओं के साथ जिस तरीके से दमन हो रहा है, युवा मजबूर है पलायन करके दूसरे राज्यों में जाने के लिए, छात्रों पे लाठी चलाई जाती है, शिक्षकों पे लाठी चलाई जाती है, अभ्यर्थियों पे लाठी चलाई जाती है, बट उसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहारियों से जुड़े हुई समस्या का समाधान है और ये सही मायनों में समाधान है। मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा वाला नकली समाधान नहीं। आप कोई भी समस्या बिहार से जुड़ी हुई हो, बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी का इसमें प्रमुखता से इसमें जिक्र किया है। भाई बिहार में जब तक निवेश नहीं आएगा, जब तक यहाँ पे आईटी सेक्टर नहीं खुलेगा, जब तक उद्योग नहीं खुलेगा, और उद्योग खुलेगा कैसे भैया, जब हमारे मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि प्रदेश लैंडलॉक्ड है इसलिए यहाँ पे उद्योग नहीं लग सकता। दिक्कत बिहार के भूगोल में नहीं है, दिक्कत मुख्यमंत्री जी की नीयत में है। तो क्या सेल यहाँ बैठाया जा सकता है? वो यहाँ पे उद्योग खुलवाना नहीं चाहते। सेल बिहार में बैठाया जा सकता है जनाब? जब हम एक बार जवाब देते जो प्रश्न आपने पूछा।
आखिरी बार मेरे मुख्यमंत्री ने इन्वेस्टर समिट कब किया, कब उन्होंने निवेशकों को यहाँ पे बुलाया कि भैया आप आइए निवेश कीजिए, यहाँ पे आईटी सेक्टर खोलिए, उसके लिए हम आपको सुविधाएं देंगे। तो जब तक आप इन चीज़ों पे बात नहीं करेंगे, यहाँ पर एक से मतलब कृषि प्रधान प्रदेश है भैया, एक से एक उत्पादन होता है, क्यों नहीं यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाए जाते हैं। यहाँ की लीची दूसरे प्रदेशों में जाकर, दूसरे देशों में जाकर 4 गुने 10 गुने दाम पर बिकती है, क्यों नहीं उसको यहाँ पे प्रोसेस किया जाता, क्यों नहीं उसकी पैकेजिंग मार्केटिंग की जाती। तो इन तमाम विषयों को लेकर बिहारी पोस्ट में विस्तार से हम लोगों ने चर्चा की है। क्या पूछ रहे थे? सेल क्या यहाँ बैठाया सकता है? SAIL